तो देश की आज़ादी को लेकर विवादित बयान देना बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को महंगा पड़ चुका है। देश भर में उनका विरोध हो रहा है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत ने देश के महापुरुषों का अपमान किया। जो ये कहते हैं देश को आज़ादी भीख में मिली है, उसने उनका अपमान किया है। जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी, देश से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। बयान उन्होंने शुक्रवार की रात रायपुर एयरपोर्ट पर दिया। इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल और शहर कांग्रेस संयुक्त महामंत्री मोहम्मद सिद्दीकी ने थाने में शिकायत की है। कांग्रेस नेताओं ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ देश में दुर्भावना फैलाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। कांग्रेस नेता मोहम्मद सिद्दीकी ने कहा है कि सुर्खियों में रहने भाजपा के छिपे एजेंडे का तहत कंगना रनौत ने यह बयान दिया। कन्हैया अग्रवाल ने कहा है कि देश के शहीदों का अपमान बर्दाश्त से बाहर है। एक न्यूज चैनल में आपको बताते चले, कंगना रनौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सावरकर, लक्ष्मीबाई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए कहा था, ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन यह हिंदुस्तानी खून नहीं होना चाहिए। वे ये जानते थे बेशक उन्हें एक पुरस्कार दिया जाना चाहिए। वह आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी। हमें 2014 में असली आज़ादी मिली। तो हाईकोर्ट की डबल बेंच ने परिवहन विभाग से ऐसी सेवाओं पर शुल्क लेने से जो देश के अन्य राज्यों में मुफ्त में दी जा रही हैं, उन पर स्पष्टीकरण मांग लिया है, जिसमें ऑनलाइन फीस जमा करने के दौरान 70 रुपये एडिशनल चार्ज लिए जाने का मुख्य मामला दर्ज किया गया। हाईकोर्ट ने इसमें सुनवाई के दौरान कहा कि देश के 33 राज्यों में लोगों को जो सेवा निःशुल्क दी जा रही है, उनके लिए प्रदेश में क्यों रुपए लिए जा रहे। इस पर परिवहन विभाग स्पष्टीकरण दे। इस याचिका की अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को होनी है। विभाग को शपथ पत्र के साथ जवाब देना होगा। प्रदेश परिवहन विभाग ने व केंद्रीय परिवहन विभाग के बीच जो करार हुआ है, उसके अनुसार ये सेवाएं निःशुल्क दी जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए 70 रुपए लिए जा रहे हैं। स्मार्ट चिप कंपनी हर महीने 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बीच कमाती है। साल भर में 30 करोड़ रुपए कंपनी को मिल जाते हैं। जनता का पैसा एक निजी कंपनी को दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि कंपनी का ठेका दिसंबर 2018 में खत्म हो गया, फिर भी कंपनी काम कर रही है, जबकि यह कार्य एनआईसी से लिया जाना था ताकि लोगों को सेवाएं निःशुल्क मिल सके। परिवहन विभाग की ओर से कहा गया है कि स्मार्ट चिप कंपनी से करार के तहत कार्य लिया जा रहा है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई थी और आपको बताते चले, बहस के दौरान कोर्ट ने कहा था कि क्या मध्य प्रदेश देश से अलग है। ज्ञात हो कि इस मामले में स्मार्ट चिप कंपनी ने भी जवाब देने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने 25,000 के हर्जाना जमा करने पर जवाब देने की इजाजत दी थी। तो सिलवानी नगर के बजरंग चौराहे पर शुक्रवार को एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर देखने को मिला। यहां एक ट्रक ने कार को अपनी चपेट में ले लिया और उसे घसीटते हुए करीब 50 मीटर दूर ले गया। कार सवार घिसटते हुए ही गेट खोलकर बाहर निकले और जान बचाई। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। घटना साई खेड़ा से सिलवानी की ओर से आते हुए समय बजरंग चौराहे पर हुई है। आगे चल रही कार को ट्रक ने साइड से टक्कर मारी है। जैसे ही कार घूमी, ट्रक उसे धकेलते हुए आगे बढ़ गया। ट्रक ड्राइवर ने इस दौरान ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकने की जरूरत भी नहीं समझी। या देख कुछ लोग ट्रक के पीछे दौड़े। वहीं कार सवारों ने घिसटते हुए आपको पता चले कार का गेट खोलकर उससे बाहर निकलने का खतरा मोल ले लिया। बाद में गनीमत रही कि कार पलटी नहीं तो कार में सवार 4 लोग हादसे का शिकार हो सकते थे। यह पूरी घटना रोड किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कार में बैठे लोगों ने उतर कर आपको बता चले ट्रक ड्राइवर की धुनाई कर दी थी और इसी के साथ साथ सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। दोनों पक्षों को थाने चलने को कहा गया। सिलवानी थाना प्रभारी माया सिंह ने बताया कि ट्रक ड्राइवर पप्पू राजपूत के खिलाफ 219वां एवं लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने पर मामला दर्ज कर लिया गया।